नमस्कार, बात की बात में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल प्रेस। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के बेसमेंट में पानी भरने से कोचिंग पढ़ने वाले 3 छात्रों की मौत हो गई। पूरे देश को झकझोर देने वाली ये घटना थी। पूरे देश में इसकी चर्चा बहुत जोरों पर हो रही थी, लेकिन दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना से आज भारत के उन तमाम प्रदेशों में, विशेष करके उत्तर प्रदेश में सरकार हो चाहे आला अधिकारी हो, सबक लेने के लिए तैयार नहीं। कोचिंग सेंटरों का विद्यार्थी जो है एक मोटी कमाई का जरिया है, मोटी रकम उनसे लेते हैं, अपने पॉकेट को भरते तो हैं, लेकिन विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर के उनकी चिंता नहीं है और नहीं चिंता है सरकारों की। सरकार तो तब जगती है जब कोई घटना दुर्घटना घट जाती है, और तभी तक जगती है जब तक कि कुछ दिन समय बीत न जाए। आज उत्तर प्रदेश की भी सरकार इसी क्रम में कोचिंग सेंटरों को लेकर के जगी। कोचिंग सेंटर जो खोले गए हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की आज हम बात करेंगे, और मऊ जनपद के तमाम कोचिंग सेंटरों पर हमारे संवाददाताओं ने जायजा भी लिया। हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। यहां के लोग जल में डूब करके तो नहीं मरेंगे, लेकिन आग का गोला कभी भी उनको निगल सकता है। पूरे जनपद में हर छोटे बड़े कस्बे में अगर देखा जाए तो हजारों कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी चल रहे हैं, लेकिन जनपद में महज 9 कोचिंग सेंटरों का जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है। शेष जो कोचिंग सेंटर हैं, न तो उनके पास कोई मानक है और न ही उनका कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि अगर 50 छात्र आपके यहाँ कोचिंग पढ़ने आते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा करके 5,000 रुपया आप बैंक में जमा करेंगे, जो सरकार के खाते में चला जाएगा। 50 से ऊपर और 100 के भीतर है तो आपको 10,000 रुपया जमा करना है, और अगर 100 से ऊपर विद्यार्थी है तो आपको 25,000 रुपया जमा करना है, जो सरकार के खाते में चला जाएगा। इसके अलावा भी आपके पास पार्किंग है कि नहीं, आपके पास फायर ब्रिगेड का जो है निश्चय है कि नहीं, आपके पास अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो छात्रों को निकलने के लिए आसानी से कोई रास्ता है कि नहीं, तमाम शर्तों के साथ कोचिंग सेंटरों को जो है मान्यता दिया जाना चाहिए या दिया जाता है। मानक उनके पास है कि नहीं। बेसमेंट में भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और दूसरे और तीसरे मंजिले पर भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जहां उनको क्लासरूम में जाने के लिए जो है छोटे और पतले रास्ते हैं। एक साथ एक ही विद्यार्थी उसमें से आ सकता है। उनके ऊपर से तमाम हाई वोल्टेज तारे हैं विद्युत विभाग का, और कभी भी कोई बड़े हादसा को जो है जन्म दे सकता है। उसके बाद भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार के मऊ जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला विद्यालय विभाग जो है एकदम निष्क्रिय बैठा हुआ है। हाल ही में उसने जो है विभाग के द्वारा जो है एक अधिसूचना जारी किया गया कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो रजिस्ट्रेशन करा ले, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी या कार्रवाई शुरू हुई है, इसको जानने के लिए मैं लगातार जो है जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला विद्यालय कार्यालय में मैं जाता रहा, लेकिन मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई कि उसके उनका कोई भी स्टेटमेंट किया जा सके। आज उन्हीं सब शब्दों पर जो है, उन्हीं सब चीजों पर आज मैं चर्चा करने के लिए जो है आज अपने साथ जो है अपने तमाम वरिष्ठ साथियों को बुलाया हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है आज पक्ष रखेंगे निकुंज सिंह जी, और कांग्रेस की तरफ से जो है रमन पांडे जी रखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं तूफान सिंह निकुंज जी से। तूफान जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद के अंदर हजारों कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, सैकड़ों नहीं हजारों कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, और जनपद में महज 9 कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड हैं और सरकार की नजर में है। और ये कोचिंग सेंटर जो है बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। कभी भी जो है ये कोचिंग सेंटर आग के गोले बन सकते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए भाई साहब, ये जो आपका विषय है ये राजनीति से ऊपर का विषय है।
मैं आज राजनीतिक चर्चा के लिए आपको नहीं बुलाया। पक्ष और विपक्ष से हटकर और ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज सरकार किसी की भी रहे, आज हमारी है, कल किसी और की रहेगी, लेकिन इन पे नकेल कसना नितांत ही आवश्यक है। आज कोचिंग सेंटर के नाम पे तमाम जो विद्यार्थी हैं उनके साथ छल किया जाता है, उनको एक सजबाग दिखाया जाता है, सपने दिखाए जाते हैं, जो उनसे रकम वसूली जाती है उनकी सुविधाओं के नाम पर, उसके सापेक्ष उनको सुविधाओं के नाम पे शून्य रखा जाता है। तमाम एक समझ लीजिए कि एक गोरख धंधे की तरह यह काम चल रहा है। रमन जी, आपको क्या लगता है, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर, 100% जो है गारंटी का जो है होर्डिंग और पोस्टर लगाया जाता है, लेकिन विद्यार्थियों के जीवन के साथ छलावा है, सिर्फ मजाक है। अगर आग लग जाए तो बच्चे सब उसमें जल करके भस्म हो जाएंगे, उनको बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शॉर्ट सर्किट से भी अगर आग लगता है तो आग का गोला बन जाएगा। उसके बावजूद भी जो है सरकार और शासन चेतने को तैयार नहीं है। पूरे जनपद में हजारों कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और सिर्फ 9 लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन है। क्या कहना है आपका? देखिए, जो आपका मुद्दा है निश्चित ही विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए यह बहुत ही एक ज्वलंत मुद्दा है। और जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी मुद्दा बिना राजनीति किए और सरकार की, जैसे सरकार ने, आप ही ने बताया कि सरकार ने गाइडलाइन बनाया है कि कोचिंग संस्थानों में इस तरह का मानक होना चाहिए। आप बता रहे हैं कि केवल 9 सेंटर ही रजिस्टर्ड हैं अभी तक सरकारी ऑफिसों में। तो आखिर ये प्रशासन कर क्या रहा है, सरकार कर क्या रही है? आखिर में सरकार कर क्या रही है? कौन निर्देशित करेगा उनको? जिला विद्यालय निरीक्षक को कौन निर्देशित करेगा? किसकी वह सुनेंगे? अगर हम उस पर बोलने के लिए खड़े होंगे, तैयार होंगे कल से, तो सत्ता पक्ष कहेगा ये लोग राजनीति कर रहे हैं, अब इनको ये मुद्दा मिल गया। देखिए चौहान जी, कई ऐसे भी कोचिंग सेंटर हैं कि अगर आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां नहीं पहुंच सकती है। कोई बड़ा आपदा आ जाए तो वहां जो है पैदल ही जाया जा सकता है, 4 व्हीलर वहां नहीं पहुंच सकता है। ऐसे भी कोचिंग सेंटर जनपद में चल रहे हैं। सरकार और जिला विद्यालय निरीक्षक दोनों जो है बेखबर हैं। विभाग एकदम बेखबर है, ध्यान नहीं दे रहा है विभाग। दिल्ली के घटना से भी सबक सीखने को जिला विद्यालय विभाग जो है, जिला विद्यालय निरीक्षक विभाग जो सबक सीखने को तैयार नहीं है। देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि बगैर राजनीति के कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता है। सही बात है, आप लोगों की दृष्टि हमेशा हर मुद्दे पे रहती है। अभी सरकार ने, एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, वो सबके लिए था, लेकिन आदत से लाचार। अरे हमारी सरकार ने कम से कम इतना हिम्मत तो दिखाई कि एक नोटिस जारी की, नोटिफिकेशन जारी की कोचिंग सेंटरों के ऊपर। आज के पहले एक सारे के कोचिंग सेंटर तो 2017 के बाद खुले नहीं होंगे, या ये जो गोरख धंधा शुरू हुआ ये 2014 के बाद तो शुरू नहीं हुआ। तो 2017 से पहले की सरकारें क्या कर रही थी? अगर उसमें जाएंगे तो फिर मुद्दे जिस लिए आज आप और हम यहाँ बैठे हैं वो सारे मुद्दे डिटेल हो जाएंगे। राजनीति के लिए अलग विषय होता है, हर विषय पे राजनीति उचित नहीं होती है। हम आपसे बताना चाहेंगे कि जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित और सरकारों का कार्य है। एक बच्चा पैदा होता है तो उसको कौन सा टीका लगेगा, BCG का लगेगा कि खसरा का लगेगा, वह सरकार तय करती है। तो आज सरकार जो है वह क्यों, मैं यही कह रहा था कि 2017 से भी पहले इस देश में, प्रदेश में कोचिंग सेंटर और शैक्षणिक संस्थान थे। अगर जनता ने आपको समझा कि इससे बेहतर सुविधा दे पाएंगे तो जनता निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को आज सरकार में बैठाई है। तो
तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका यह मानक है, आपके अधिकारी क्यों नहीं उस मानक पे खरा उतर रहे हैं? आप ही ने कहा कि हम जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक से आप जिले के पूर्वांचल के वरिष्ठ पत्रकार हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, दूसरे सरकारों को हम उसमें नहीं जाएंगे। यह विद्यार्थियों का सवाल है, छात्रों के सवाल है। निश्चित ही आज केंद्रीय बजट पास हुई है, 5% शिक्षा का जो बजट वह 3%। तो मैं तो जानना चाहता हूं कि जब शिक्षा का कोई आपके पास एक मॉडल ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। मत होइए, आप कोचिंग सेंटरों पे आइए कि कोचिंग सेंटर संचालक जो हैं नौजवानों छात्रों के साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं, उनके साथ उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। उनके कमाई का सबसे बड़े जरिया विद्यार्थी है, लेकिन सुविधाएं वो नहीं देते हैं। हम इस पे चर्चा करेंगे। हम रमन जी आपके पास लौटेंगे। तूफान जी, आपकी सरकार चल रही है, उसके बाद भी जो है कोचिंग, इस तरह के कोचिंग सेंटरों पर लगाम नहीं लग पा रहा है, जो पल पल जो है विद्यार्थियों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि यह विषय राजनीति का नहीं है और सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, निश्चय ही अक्षरशः उसका पालन होगा। थोड़ा समय लग सकता है, मैं इसे गुरेज नहीं करूंगा, लेकिन सारे लोग उसके गिरफ्त में आएंगे और जो भी मानक है उस पर कोचिंग संस्थानों को अपनी कोचिंग उत्तर प्रदेश में चलाना पड़ेगा। तो आप सुन रहे थे तूफान सिंह निकुम जी को और रमन पांडे जी को। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे प्रदेश में और मऊ जनपद में भी जो है बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर और 100% जॉब की गारंटी और 100% पास होने की गारंटी के भी होर्डिंग बैनर लगाए जाते हैं और वही उनके जो है कमाई के जरिया होते हैं। लेकिन विद्यार्थियों के सुविधा का ध्यान नहीं रखा जाता है। और मऊ जनपद में विशेष करके जो है जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वो कभी भी आग के गोले में तब्दील हो सकते हैं। वो बेसमेंट में पानी भरने से तो नहीं, लेकिन आग लगने से जो है आग का गोला बन सकता है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंसिपल खासी बोटा बने मेरे साथ